क्या आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बातों का बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखना, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट नौकरियों के बारे में। मैं आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो एक पैशन है। आईएएस बनना, पीसीएस बनना एक पैशन होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईएएस पीसीएस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे। अगर आप इन नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें बेहद अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए, नहीं तो आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा जो 2 या 3 साल से कंपटीशन में है। मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आने वाले हैं कंपटीशन में। तो जो भी कंपटीशन में आना चाहते हैं, एसएससी, बैंक और रेलवे, तो अपने आप से 2 बातें आपको पूछनी है। पहली, कि आप कंपटीशन के लायक हो या नहीं हो, और दूसरी, अगर हो तो किस कंपटीशन के लायक हो। अगर ये 2 बातें अगर आप अपने आप से पूछकर आते हो तो तुम्हारे फेल होने के चांसेस तकरीबन ना के बराबर हैं। अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर कंपटीशन में आ जाते हो तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आजकल वही लोग ज्यादा एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं जो परफेक्ट प्लानिंग के साथ आते हैं। तो प्लानिंग सिर्फ 2 करनी है, आप कंपटीशन के लायक हो या नहीं हो, और दूसरी, हो तो किस कंपटीशन के लायक हो। तो पहले ये समझो कि आप कंपटीशन के लायक हो या नहीं हो। और भाई साहब, पहले से कमेंट करने मत लग जाना, क्योंकि पहले मेरी पूरी बात सुनना। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे से कमेंट करना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या आपका ओपिनियन किस तरह का है। तो पहले आपको ये समझना है कि आप कंपटीशन के लायक हो या नहीं हो। तो एक बात समझिए कि कंपटीशन में टाइम लगता है। कम से कम 1 साल में पूरा पेपर होता है एसएससी का, और कम से कम 2 साल पहले आपको तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के चले आए, एसएससी की तैयारी कंप्लीट हो गई। तो 1 साल पूरा एग्जामिनेशन चलता है, कम से कम 2 साल पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती है। मतलब 3 साल तो कंपलसरी लगता ही लगता है। ठीक है भाई। और अगर ये पहले चांस में तो ऐसा होता नहीं कि पूरा का पूरा पेपर निकल जाए। हो सकता है 2 या 3 अटेम्प्ट आपको देने पड़े, तो कम से कम 4 या 5 साल का टाइम लग जाता है एसएससी के प्रोसेसर में। तो एक बात समझिए कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि वो 4 या 5 साल किसी एक मुद्दे पर रुक सकता है। अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड को समझिए, अपने आप के एटीट्यूड को समझिए कि मेरा एटीट्यूड किस तरह का है, मेरा माइंड चंचल तो नहीं है। और ये समझने के लिए आप अपने पास्ट में चले जाओ कि मेरा पास्ट कैसा था। अगर आपका पास्ट ऐसा है कि वो एक मुद्दे पर रुक ही नहीं सकता, मतलब आपका बॉडी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि 4-5 साल हमको एक ही मुद्दे पर बिताने हैं। हम नहीं बिता सकते तो मत आइए प्लीज, क्योंकि अगर वहां पर खेल ले हो, मजा ले रहे हो, तो एसएससी बड़ा कर रहा काम है निकालना। फिर अगर मजे ले लेके पढ़ाई कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है भाई। तो आप पहले अपने एटीट्यूड को समझिए कि मेरा एटीट्यूड ऐसा तो नहीं, चंचल तो नहीं है। और इसको समझने के लिए आप अपने पास्ट को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करें। अपने पास्ट को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करो कि मेरा पास्ट किस तरह का है, मैं किसी एक मुद्दे पर पीछे रुका हूं या नहीं रुका। अगर आप ये समझ जाते हो कि मैं एक मुद्दे पर रुक सकता हूं तो आप एसएससी ज्वाइन करिए। अगर आपका एटीट्यूड चंचल है या आप एक पॉइंट पे नहीं रुक पाते तो प्लीज बिजनेस ज्वाइन करिए, वो बेस्ट है। अब दूसरा, आपको ये समझना है कि आप किस कंपटीशन के लायक हो। तो ये समझिए कि आपको बचपन से ही मैथ में अगर इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं कि मुझे मैथ करना अच्छा लगता है, आपको इस तरह से इंटरेस्ट है कि जो चीज टीचर ने नहीं बताई आप उनको भी सोच सकते हो, और आपका मैथ बहुत अच्छा है इंटर से ही, और बचपन से ही आपका मैथ बहुत अच्छा है, तो आप सीजीएल में आइए, मोस्ट वेलकम है। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा मज़ा आता है, चीज़ों को और हर चीज़ इंग्लिश में करने में मज़ा आती है, तो आप बैंक में जा सकते हो, सीपीयू में जा सकते हो। सीपीयू के लिए आपका मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर ये दोनों सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है तभी आप कंपटीशन में आइए, वरना कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये 2 सवाल कि मैं कंपटीशन के लायक हूं या नहीं हूं, और दूसरा सवाल कि मैं किस कंपटीशन के लायक हूं, ये दोनों बातें एक बार सोचकर अगर आप कंपटीशन में आते हो तो वेल एंड गुड है। नहीं तो आपको डिप्रेशन फ्री में मिलेगा, हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, आपको अपनी ही काबिलियत पे शक हो सकती है, आप अपनी जवानी का महत्वपूर्ण समय फालतू में गुजार सकते हो गिफ्ट में। तो इस बात को अब ये समझिए कि आजकल हर बंदा नौकरी चाहता है, और हर बंदे की तो नौकरी नहीं लग सकती ना। तो अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो जवानी के 4-5 साल होते हैं, उनको इस ऐसी चीज पर बिताए जाएं जो आपके लिए बनी है। और अच्छा, एक बात जरा सोच कर देखो कि अभिनय सर ने नौकरी क्यों छोड़ी। अभिनय सर को तो जानते हो, हाँ जी, हमारे अभिनय सर, उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी?
वो तो बम्बई नौकरी कर रहे थे। क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इससे बेहतर और भी कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए छोड़ दी। इसीलिए तो आज उन पे 10 करोड़ से भी ऊपर का बंगला है, फार्म हाउस है उनका। समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, गगन प्रताप सर को जानते हो? अच्छा, गगन प्रताप सर को तो जानते होंगे, जो करियरवेल ऐप पे पढ़ाते हैं। उन्होंने उनके नीचे कभी लिखा है एसएससी सेलेक्टेड या वो फलाना ढीका सेलेक्टेड? नहीं लिखा ना, क्योंकि जब उन्होंने 2017 में एग्जाम दिया था तो उन्हें पता चल गया था कि मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूं। उन्होंने इस बात को समझा और अपना प्रोफेशन इस तरह से चेंज कर लिया। अगर वो नौकरी लेते या नौकरी के चक्कर में पड़े रहते या फिर नौकरी ले लेते तो क्या घर घर में घर घर में गगन प्रताप होते? नहीं होते भाई, बिल्कुल नहीं होते। मेरे दोस्तों, मैं आपको नौकरियों से डरा नहीं रहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपने आप से ये 2 सवाल पूछें, तभी कंपटीशन में आए। क्योंकि शायद आपके अंदर भी कोई अभिनय शर्मा छुपा हो, शायद आपके अंदर भी कोई गगन प्रताप छुपा हो। हर इंसान के अंदर एक बेहतरीन टैलेंट होता है, बस उसे समझने की देरी होती है। आप अपने आप को समझिए, उस तरीके से अपना जो 4-5 साल है उसमें बिताइए। मैं सही बता रहा हूँ, आप छोटी सी बिजनेस कर लीजिए, कोई छोटी सी बिजनेस कर लीजिए, उसे 5 से 6 साल दोगे ना तो उसमें गारंटी है कि आप अपना जीवन बेहतर तरीके से गुजारोगे, सिवाय कंपटीशन के। क्योंकि कंपटीशन में हर बंदा कंपटीशन में है, हर बंदा कंपटीशन में है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं मेरे दोस्त, मैं आपको कंपटीशन से डरा नहीं रहा, मैं बस ये चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग जनरेशन है वो अगर कंपटीशन में आना चाहती है तो वो कुछ बातें सोच समझ कर आए। पहली ये कि वो कंपटीशन के एक्चुअल में लायक है या नहीं है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्या वो इस बात के लिए तैयार है। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कंपटीशन में आइए। नहीं तो करने को बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और अभिनय शर्मा और गगन प्रताप जैसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर भी कुछ और किया है। सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे काम हैं करने के लिए। बस अपने टाइम को और अपने आप को ये समझिए, एक्चुअल में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बना किसके लिए हूँ। अपने आप को जितना बेहतर तरीके से आप जान जाओगे उतना बेहतर आप कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी बातों को समझ में आई हो तो लाइक करना, अगर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सही फैसला करिए अपने आप को देखकर, दुनिया को देखकर नहीं कि भैया राजू का लौंडा लगा देखो पुलिस में अधिकारी बन गया तो मैं भी भैया तैयारी करूंगा, मुझे भी अधिकारी बनना है। ऐसा नहीं करना, आपको करना सिर्फ ये है कि आप अपने आप से मिलिए, आप अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने एटीट्यूड को समझने के लिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। वो एक परफेक्ट डिसीजन होगा और सही डिसीजन होगा। तो खुश रहिए, नमस्कार।